अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। पहले एक ख़बर आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद फिर उस पर हम अपना इनपुट भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एज़ाज़। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम COP27 का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है। COP27 की सदारत मिस्र के पास है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की तरफ से इजलास के दौरान नायब सदारत पाकिस्तान के लिए बड़ा आलमी एज़ाज़ है। मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह असीसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को COP27 इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म, मिस्र के सदर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म शेख मिस्र में 6 से 18 नवंबर को होगा। इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स के ज़िम्मेदार शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल और उनके हल के हवाले से ये 27वां इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पुरअसर आवाज़ पर उन्हें यह मनसब दिया गया है। हालिया सैलाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई तावन तंजीम SCO के सरबराहान ममलिकत व हुकूमत की कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों पर मुअस्सर आवाज़ उठाई थी। माहौलियाती तब्दीलियों के मसला को SCO तंजीम की सतह पर उठाने की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ की दीगर ममालिक ने भी तायद की थी। शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत की कौंसिल का इजलास 15 से 16 सितंबर को समरकंद में हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब और तूफ़ानी बारिशें और ग्लेशियर्स के पिघलने के नतीजे में जो तबाही हुई है उसकी ये तीसरी फेज़ चल रही है। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने देखा कि जो फ्लड्स आए वो अनप्रेसिडेंटेड है। शायद हालिया तारीख़ में इस कदर तबाही नहीं हुई, लेकिन उस तबाही का जो सबब है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो उन ममालिक की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर बनती है जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें G20 कंट्रीज़ कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सैलाब आए उनके नतीजे में एक बैनुल अक़वामी सतह पर रियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा पैदा हुई, इस एतबार से कि जिन ममालिक का कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल या फॉसिल फ्यूल जो यानी ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी कंपोनेंट है और ट्रिगर करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो उन ममालिक की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर बनती है जो ग्लोबल मार्केट के मास्टर हैं, जिनकी इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा ताकतवर है और ग्लोबल मार्केट में उनका शेयर इतना ज़्यादा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनकी सालाना इनकम है। लेकिन उन्होंने अपनी वो कमिटमेंट कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर को, और उनके नतीजे में वो ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और वो पिघलना शुरू होते हैं क्योंकि फ़िज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो उसकी शरह है उसमें इजाफा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में से वो पहला मुल्क बन के सामने आया इसी साल, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों के नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, बड़े पैमाने पर इंसानी की आबादी जो है नकल मकानी का सिलसिला शुरू हुआ है, और वो लोग जो अपने अपने इलाकों से बेदखल हुए हैं, वहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन जो थी जिस पर हमारी फसलें और बागात थे वो तबाह बर्बाद हो गए। अब उनको रेस्क्यू करने के बाद उनको रिहेबिलिटेट करने का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। उनको मुकम्मल तौर पर उनके इलाकों में या तो वापस नहीं भेजा जा सका क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई हज़ार किलोमीटर हमारी सड़कें जो हैं वो तबाह हुई हैं। इसके साथ साथ ये है कि उन लोगों की आबादकारी के बाद जिस जगह पे भी वो ठहरे हैं, पानी मुकम्मल तौर पर उन इलाकों से वापस अभी नहीं निकला, जिसके नतीजे में इस वक्त वबा की शक्ल में वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। जल्दी अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, इसके अलावा जिगर की बीमारियां हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, वहाँ पर डेंगू और दीगर जो बीमारियां हैं वो उनकी वजह से पैदा हो रही हैं, और पाकिस्तान तनहा इन सारी चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग, और या कहा जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के पाकिस्तान के इस मुसीबत के आलम में जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना केस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आए और उसके बाद UNGA की असम्बली के 77वें इजलास से जिस तरह से पाकिस्तान ने जाके नुमाइंदगी की और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में किस नौइयत की क़यामत टूटी है, उसके नतीजे में एक फ़्रेश रियलाइजेशन हुई है कि वो ममालिक जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है कि उन ममालिक को जो गैर तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पजीर ममालिक है, जिन्हें G77 कंट्रीज़ कहा जाता है, उन ममालिक के यहाँ जो पैमाना है तरक्की का, एक तो ये है कि उनके यहाँ तरक्की की रफ्तार ना होने के सबब उनके जो कर्ज़ा वापस करने की जो रफ्तार है और कैपेसिटी है, एक तो वो मुतासर होती है। दूसरा, अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान इन सैलाबों के दिनों के अंदर ही IMF से जो अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल करवाया, उसके नतीजे में पाकिस्तान पर एक और दबाव भी है। एक तो वो कर्ज़ा वापस करना है और साबका कर्ज़ा जाते हैं वो भी वापस करने हैं, लेकिन सैलाब आने के बाद पाकिस्तान की टोटल जो इकॉनमी है वो इस वक्त एक ऐसी कैफियत में है कि हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ जो एनर्जी और तवानाई के जो दीगर ज़राए हैं उन पर प्रेशर बढ़ा है, टैरिफ बढ़ाना पड़ा है, पाकिस्तान की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को। ये है वो मंजरनामा जिसमें हम ये कह सकते हैं बजा तौर पर कि अगर बैनुल-अक़वामी अदारे डोनर एजेंसीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें या G20 कंट्रीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में ये बात कही हुई है कि $100 बिलियन इस काम के लिए मुख्तस किए गए थे, जो 2020 तक पाकिस्तान समेत दुनिया के गैर तरक्की पजीर ममालिक को, जिनमें वल्नरेबिलिटी का लेवल ज़्यादा है और उनका कंट्रीब्यूशन माहौलियाती तब्दीलियों को ख़राब करने के हवाले से बिल्कुल नहीं है, उनको सामना करना पड़ा है उस उफ्ताद और मुसीबत का। उनमें अगर वो जो इनके लिए $100 बिलियन मुख्तस किए गए, अगर वो किस्तवार उनको उन ममालिक को दिए जाएँ, अब भी दे दिए जाएँ, तो ना सिर्फ ये है कि एक तो जो हमारे यहाँ वार्निंग का सिस्टम है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो लोगों को बताया जा सके कि कौन कौन से महीनों में किस किस जगह पर किस किस्म की माहौलियाती तब्दीली वाक़ई हो सकती है, ताकि तैयारी की जा सके, लोगों को वहाँ पर अलर्ट किया जा सके और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा सकें कि जिससे नुकसान या तो कम किया जा सके या उससे बचा जा सके। वो फंड्स भी पाकिस्तान को मिलने चाहिए। दूसरा ये कि जैसे मैंने ये अभी आपसे ख़बर शेयर की है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शर्म शेख में होने वाली COC जो कॉन्फ्रेंस है, यानी क्लाइमेट चेंज की जो 27 कॉन्फ्रेंस है, इसमें नायब सदारत की उनको दावत दी गई है। वो भी वहाँ पर जाकर ख़िताब करेंगे 6 से 18 नवंबर तक। उसमें ये शर्म शेख में मिस्र का जो सियाती मुकाम है, ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि फ्रांस ने जब ये 77वां इजलास हो रहा था UNGA का, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, तो साइड लाइन्स पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। एमानुएल मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर हैं, और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम पाकिस्तान को जो तबाही हुई है उससे निकालने के लिए इसकी मदद के सिलसिले में एक बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसका जो मेज़बान होगा वो फ्रांस होगा। ये कॉन्फ्रेंस किस जगह पे होगी, हो सकता है पाकिस्तान में हो या किसी और जगह पे हो, लेकिन उसकी मेज़बानी एक तो फ्रांस करेगा। दूसरा ये कि इस साल के इख्तिताम से पहले ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सेंसिटाइज़ किया जाएगा उन तमाम बड़े ममालिक को, डोनर एजेंसीज़ को, और डेवलपमेंट के हवाले से जिन आलमी तंजीमों का एक रोल है कि वो गैर तरक्की पजीर या कम तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको कर्ज़े देते हैं या उनको वो ग्रांट की शक्ल में उनकी मदद करते हैं। उन लोगों की अगर कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें पाकिस्तान का शेयर, ताकि पाकिस्तान अपनी उफ्ताद जो इसके सर पे पड़ी है और लोगों की एक बड़ी तादाद अभी तक सैलाब से मुतासरा है और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, एक तो इस हवाले से उस कॉन्फ्रेंस का एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान के दौरे पे एक हमदर्दाना अपील की थी, जिसे फ्लैश अपील कहा जाता है, पाकिस्तान ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने मिलकर ये अपील की थी कि पाकिस्तान को $30 बिलियन से ज़्यादा का इमीडिएटली जो है वो ज़र मुबादला चाहिए, ताकि पाकिस्तान लोगों की मदद कर सके। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शर्म शेख में होने वाली नवंबर में, उसके दूसरे हफ्ते में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस जो है, एक तो शहबाज शरीफ साहब उसमें शिरकत करेंगे, दूसरा वो अपना जो तरक्की का एजेंडा और पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उन पे बात होगी। वो बैनुल-अक़वामी अदारों को इस बात की तरफ आमादा करने की, राग़िब करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी असिस्टेंस जो है वो की जाए, दूसरा पाकिस्तान को उसके कर्ज़ों के हवाले से जो एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है उससे बाहर निकालने के लिए अपना एक रोल प्ले किया जाए।
آج کے لیے اتنا ہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ویلاگ کا یہ امپیکٹ ہوگا کہ وہ تمام حلقے جو پاکستان کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں ان کو نئی قوت ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.